अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट सुहेल भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। नाज़रीन, अवामी राय प्रोग्राम के साथ आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जी चौधरी हमजा इलियास, इनका नाम है। अरसे दराज से प्रॉपर्टी के बिजनेस से मुंसलिक है और मैं लाइव मौजूद हूं CTV न्यूज़ की टीम के साथ। बिग ड्रीम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स यहाँ पर मौजूद हूँ और इनका कहना है कि मरीना स्पोर्ट्स सिटी इस वक्त बड़ा बूम है जी। यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी खासतौर पे। आइए इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मरीना स्पोर्ट्स सिटी क्यों बेहतर है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। साथ ही इनसे इनकी राय भी जानेंगे। गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को अपनी क्या राय देंगे जिससे मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए। सो मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं आज के हमारे अवामी राय के स्पेशल गेस्ट चौधरी हमजा इलियास साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। हमजा भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सबसे पहले तो ये बताएं कैसा लगा CTV न्यूज़ की टीम आज आपके ऑफिस में? अच्छा लगा है, आप लोगों ने सरप्राइजली विजिट किया मेरे पास। ठीक है, तो इंशाल्लाह और आगे आपसे बातचीत चलेगी। बिग ड्रीम जो है बड़ा प्यारा नाम आपने रखा, कितने अर्सा दराज से प्रॉपर्टी के बिजनेस में? मुझे तकरीबन 7 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड से रिलेटेड। ठीक है जी, बिल्कुल। मैं DHA लाहौर में पहले 9 प्रिज्म को किया डील, फिर उसके बाद यहाँ से मूव ऑन किया DHA मुल्तान के अंदर। ठीक है, वहाँ पे अब प्रॉपर 4 ईयर्स से DHA मुल्तान को डील कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। और अब DHA के अलावा जो है एक वेस्ट मरीना अल्नूर ऑर्चर्ड वालों ने लॉन्च किया है जिसके अंदर 3 मरला प्लॉट्स। हाँ, अभी इसी साइड पे आते हैं। पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा, नाम आपने बड़ा प्यारा रखा है बिग ड्रीम, इसका क्या मतलब है, क्या सोच के? ये एक रैंडमली जो है ना, एक हर इंसान का ना एक ख्वाब होता है। ठीक है, और हर किसी का ख्वाब ना बड़ा होता है। ठीक है, हमारा भी एक है ख्वाब, इंशाल्लाह इसको आगे और इसीलिए इसका जो नाम है ना, हमने बड़े प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी। ठीक है, हर इंसान एक इन्वेस्टमेंट करता है, उसका ये ख्वाब होता है कि आगे जो है ना, ये मजीद इसमें अच्छा स्कोप उसको मिले, अच्छे प्रॉफिट मिले, इसलिए बड़ी सोच और बड़े ख्वाब। चलो जी, हमारी CTV न्यूज़ की बेस्ट विशेस आपके साथ है हमजा भाई। अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करूँगा, नए साल में 2022 में 2021 का साल नए पाकिस्तान में आपके लिए कैसा रहा? 2021 कोरोना के बाद तो जितने भी साल आए हैं वो अभी तक जितने भी बिजनेस के रिलेटेड लोग हैं उनके लिए अभी स्टेबल नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए कुछ माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने हमें स्टेबल होने भी नहीं दिया। जब स्टेबल होने लगते हैं आगे फिर उनका एक नया शौक होता है। ठीक है, इसलिए बाकी सारे मामला चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट से अपील है हमारी। आपका 2021 का साल प्रॉफिट के लिए बेहतर नहीं रहा? नहीं, इतना जो आप कहें ना कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग या मार्केट जो है इन्वेस्टर हजार जितने भी हैं ना वो कुछ ना डर चुके हुए हैं। लेकिन दूसरे डीलर्स का तो कहना है कि बड़ा बूम रहा है, बड़ा बिल्कुल। देखें, अब हर जगह पे जो है ना, अब कुछ डीलर्स ऐसे हैं माशाल्लाह हमारी फील्ड के हैं, हमारे सीनियर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ना पैसा भी है, बहुत कुछ है। पैसे के साथ पैसा कमाना नहीं होता। ठीक है, जो लो कॉस्ट जितने भी नीचे के डीलर्स थे ना, उन लोगों के लिए अब ज़ाहिर बात है, हमें पता है हम फील्ड में हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए ये जो टाइम है ना, बहुत टफ टाइम गुजरा आफ्टर लॉन्ग जो है ना लॉकडाउन। ठीक है, उसके बाद जो सेविंग्स थी उनके लिए जो कुछ था वो सब कुछ वो सर्वाइव कर चुके हैं। आप कह सकते हैं कि अपनी 50-50 गया, जिनके पास है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा गया ना, ज़ाहिर बात है। लेकिन जो जिनका डेली बेस पे या कोई, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है। ठीक है, यहाँ पे आप 10 दिन घर में बैठ के जो है ना वो खा सकता है जिसके पास बहुत अच्छा पीछे रेवेन्यू पड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा हमजा भाई, अब थोड़ी सी बातचीत करेंगे मरीना स्पोर्ट्स सिटी के बारे में। बड़ा इस वक्त हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, बड़ा बूम चल रहा है मरीना स्पोर्ट्स सिटी। मरीना ऐसा क्या है यहाँ पे? ये प्रोग्राम ओबियसली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भी देखते हैं, आपके भी इन्वेस्टर हजरात इसको देखेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्या वहाँ पर है कि लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें? तो ये मिडिल क्लास जितने भी हैं ना, ठीक है, उनके लिए एक बहुत अच्छी जो है ना सैलरी बेस्ड जो तबका भी है उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। 3 मरला कैटेगरी, जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल 14.5 लाख का प्लॉट है इसके अंदर। ठीक है, 3 मरला 14.5 लाख का। ठीक है, उसकी डाउन पेमेंट 1.5 लाख है। 1.5 लाख रुपए एडवांस देना है। जी, एडवांस देना है। और इसका एक सबसे अच्छा जो एडवांटेज ये है, इसकी जो 9,500 इंस्टॉलमेंट है, लेकिन उसके लिए भी अभी इन्होंने 3 से 4 माह का रिलीफ दे दिया हुआ है कि अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। 2 माह पहले, यानी आप एडवांस देंगे 1.5 लाख रुपया जी, और इंस्टॉलमेंट 3 माह के बाद स्टार्ट, अभी अप्रैल में स्टार्ट होनी है। जी जी, बिल्कुल अप्रैल में स्टार्ट होगी। ठीक है, आप 9,500 है इंस्टॉलमेंट, कोई इतनी ज्यादा नहीं है। एक मिडिल क्लास जो है सैलरी बेस का जो बंदा है वो कर सकता है, इजीली कंटिन्यू। कितने साल का प्लान है सर? ये 5 ईयर का प्लान है। 5 इयर्स का प्लान है मरीना स्पोर्ट्स सिटी का। बिल्कुल। अच्छा, अभी इन्वेस्टर हज़रात के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मरीना स्पोर्ट्स सिटी में ही क्यों इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसा वहाँ पे क्या है, क्या चीजें बनने जा रही है वहाँ पे? पहले तो लोकेशन बताएं कहाँ पे ये वाक़या है? ये शरतपुर जो है ना इंटरचेंज, ठीक है जी, ये उसके पास है। ठीक है, लाहौर मोटरवे के बिल्कुल नियर है। सेकेंड इसमें ये अल्नूर ऑर्चर्ड वाले हैं, इनका पहले भी 1-2 इन्होंने अपने जो है ना
वो इन्होंने लॉन्च किए हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च किए हैं। उसके बाद इन्होंने वेस्ट मरीना स्पोर्ट्स सिटी है, वेस्ट मरीना इनका एक ब्लॉक है, उसके अंदर स्पोर्ट्स सिटी इन्होंने लॉन्च की है। यहाँ पे स्पोर्ट्स की हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे स्टेडियम बनाए हैं इन्होंने, स्टेडियम में मैचेस भी मैचेस वगैरह भी हैं। फिर उसके अलावा इन्होंने हर किस्म की वहाँ पे अंडरग्राउंड वायरिंग है, फैसिलिटेट किया हुआ है, गेटेड कम्युनिटी है, ठीक है, अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। यानी आप अपने तजर्बे से ये कहना चाहेंगे, ओवरसीज पाकिस्तान जितना देख रहे हैं, एक इंस्टॉलमेंट प्लान है, 1.5 लाख रुपए एडवांस देके आप यहाँ पे उसके मालिक बन सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ना प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज़ मैटर करती है, ठीक है, आप कोई भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखते हैं कि आपकी एक्चुअल अमाउंट तो नहीं यहाँ पे डूबेगी, ठीक है, जो आगे जितने जो प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं वो इस प्रोजेक्ट के वो ऑनर हैं वो फेक तो नहीं है या पैसे तो नहीं खा जाएंगे, ठीक है, ये एक्चुअली जो है ना रिलायबल सोसाइटी है, ठीक है, अच्छे इन्होंने आज से 2-3 साल पहले भी 1-2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, उसका भी अच्छा आउटपुट दिया है। और अब जो है ना देन इसको DHA बाकायदा DHA के काफ़ी डीलर्स जो हैं। अच्छा मतलब भाई व्यूवर्स को बताइएगा, कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, ये प्लॉट्स हैं या फाइल्स हैं या क्या है ये अभी फाइल्स हैं, अभी ठीक है, आफ्टर 6 मंथ इसकी कंफर्मेशन है, प्लॉट की कंफर्मेशन, उसके ऊपर आपने इनका कोई 75,070 के राउंड अबाउट जो है वो कंफर्मेशन पे आपने प्लॉट का पे करना है। ये अभी फाइल्स हैं, अभी प्लॉट्स नहीं है। यानी कि वंस अगेन दोबारा रिपीट करेंगे, 1.5 लाख रुपए आपने एडवांस देना है और कोई इसके अलावा हिडन चार्जेस नहीं है, 9,500 इसकी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। सो नाज़रीन, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हम भी आपको कहना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मरीना स्पोर्ट्स सिटी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है जी सोसाइटी। आप बिग ड्रीम इनके साथ मिलकर रब्ता कर सकते हैं। हमजा भाई के डायरेक्टली नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन नंबर्स पर लाजमी रब्ता कीजिएगा। किसी किस्म का प्लॉट चाहिए हो, घर चाहिए हो, तो इनकी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं। सर अपने नंबर सर दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा और ऑफिस की लोकेशन भी बता दीजिएगा ताकि जो लाहौर की सराउंडिंग में रहने वाले वो आपके ऑफिस में फिजिकली आ सकें और आपसे रब्ता कर सकें। मेरा मोबाइल नंबर है 0320 460 5017। बिग ड्रीम रियल एस्टेट, LG 55 इनर सर्कल बेसमेंट, फेज 3 वाई ब्लॉक, DHA लाहौर कैंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट जी हम आगे बढ़ेंगे, चूँकि प्रोग्राम है अवामीर है, उसके हमजा भाई आप स्पेशल गेस्ट हैं। अभी मीडिया के बारे में बताना है, पाकिस्तान में मीडिया अपना रोल कैसा अदा कर रहा है, एज अ बिजनेसमैन किस नज़र से देखते हैं? सर बिल्कुल बहुत पॉजिटिव रोल्स भी हैं और इनके बहुत नेगेटिव रोल्स भी हैं, ठीक है। जो कुछ लोग ऐसे हैं, देखें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हर फील्ड के अंदर होती है, लेकिन इस दौर के अंदर हमारा आज के दौर में बिजनेस के रिलेटेड एक मीडिया बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। पहले टाइम्स के अंदर व्हाट्सएप या ये सोशल मीडिया या फेसबुक वगैरह ये न्यूज़ चैनल्स नहीं थे, इसलिए बिजनेस को ग्रूम करने के लिए ना आपको हार्डली एफर्ट करनी पड़ती थी। लेकिन अब आपके पास जैसे कि ये CTV न्यूज़ चैनल है, ठीक है, और फर्दर चैनल्स हैं, ठीक है, ये आपको डोर टू डोर जो है ना एक बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी पॉजिटिविटी भी दिखा रहे हैं, नेगेटिविटी भी दिखा रहे हैं, ज़ाहिर बात है। अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं, एक ही चैनल था PTV, उस दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? और उस टाइम में जैसे कि पहले भी मैंने बयान किया है कि पहले जो था ना आपको हार्डली वर्किंग करनी पड़ती थी, डोर टू डोर आपको जाना पड़ता था। अब ऐसा एक सोशल मीडिया हमारा एक प्लेटफॉर्म बन गया है कि आपकी एक आवाज़ जो है ना 1 मिनट में आप इधर बैठे, मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, मेरा ये इंटरव्यू जो है ना ऑल ओवर पाकिस्तान ओवरसीज जो है हर जगह पे जो है ना वो जाएगा, ठीक है, मुझे इसके लिए कोई हार्डली एफर्ट नहीं करनी पड़ी। ये जो है हमारा मीडिया के रिलेटेड जितने भी भाई हैं, ठीक है, ये उनकी एफर्ट्स हैं और उन लोगों ने जो इसको मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से हमें अपने बिजनेस के अंदर ना इसके लिए बहुत पॉजिटिव जो है ना वो रोल हमें मिल रहा है और हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। लाइक हमारी फील्ड इस टाइम प्रॉपर्टी जो है ना, बहुत से ऐसे जो हैं बड़े लोग बैठे हुए हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ही सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा उन्हें रिस्पॉन्स इस चीज़ का मिल रहा है। नाज़रीन, आपने जाना बड़े ही खूबसूरत अल्फाजों में मोती पिरो के हमजा भाई ने मीडिया के बारे में कमेंट्स दिए। सर मजीद सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे, चूँकि प्रोग्राम है अवामीर है, उसके आप स्पेशल गेस्ट हैं, हम चाहे PTI के हो, नूली के हो, पीपल्स पार्टी के हो, वही ऑल आर द पाकिस्तानीज। तो अभी आप इमरान खान साहब को, गवर्नमेंट को, मौजूदा हुकूमत को अपनी क्या राय देना चाहेंगे जिससे मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए? फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिन्होंने लूटना था वो लूट के चले गए हैं। अब आप माशाल्लाह 3.5 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं PTI का बहुत बड़ा सपोर्टर था, ठीक है, मैंने लोगों से हलफ लेके उनको PTI को वोट दिलवाए हैं, ठीक है, लेकिन अब जो है ना जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना तो हमें खुद रियलाइज़ हो रहा है कि ये बहुत जो है ना कि हमने शायद वो हलफ जो है हमारे सर पे पड़ गए हैं आके। खान साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि माफ़ी दे दें, वो जिन्होंने लूटना था वो लूट गए हैं, अब जिनके पास पड़े हैं ना उनको बेचारों को ना लूटें, ठीक है। अच्छा हमजा भाई, अगर परसेंटेज देनी हो, क्या परसेंटेज देंगे खान साहब ने जो उनके टारगेट से, गोल से कि मैं इतने लाख घर बना दूंगा, इतने लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करूँगा?
परसेंटेज क्या देंगे? कामयाब हुए हैं 10, 20, 30, 50, 70, 80, क्या परसेंटेज देंगे? तो देखें, अब बातें करने से जो है ना, अब जब स्टार्टिंग में आए थे ना, लोगों को आप बातें करते रहेंगे ना, नहीं है, जब तक आप हार्डली नहीं कुछ करके दिखाएंगे। मैं अब आके अपने वर्कर्स को कहूँगा या ऑफिस स्टाफ को कहूँगा जी मैं आपको महीने का ₹1,00,000 दूंगा, बाद में एंड ऑफ द मंथ जो है पता लगे कि वो बेचारे घर से फ्यूल खान साहब, इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा मुल्क में क्या है, उजड़ है, पहले भी चल रहा था ना। गरीब आदमी को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है उसने रात को रोटी खाई है कि नहीं खाई। तो परसेंटेज फिर क्या देंगे? मैं इस टाइम 20% दूंगा। 20%। जस्ट दोबारा अगर वोट कास्ट करना हो नहीं तो करूँगा। किसको करेंगे? कभी भी नहीं करूँगा, कभी नहीं क्योंकि करेंगे। मैं जो है ना सीधी चांस तो मिलना चाहिए ना खान साहब नहीं, को। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। चांस देकर जो है ना, अगर इन्होंने 100 में से कोई 40% भी कोई दिखाई होती ना कारकर्दगी, तो हमें होप होती कि यार इस बंदे को नेक्स्ट टाइम फिर वोट देंगे तो ये हमें कुछ करके दिखाएगा। ना तो मैं इस टाइम नून लीग के हक में हूँ, ना पीपल पार्टी के हक में, ना तहरीके लब्बाई का। इंशाल्लाह उसको जो है इस्लामी बुनियाद के ऊपर हम वोट जरूर। अच्छा, कुछ पीटीआई के वोटर्स सपोर्टर्स का कहना है कि ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू जो है ना, सबसे बड़ा काम तो उन्होंने ये कर दिया कि पाकिस्तानी को अच्छी निगाह देने से देखा था। खान साहब के आने से ये बहुत बड़ा काम हुआ है, इसके बारे में क्या? सर आप मुझे ये बताएं, जब आपके पास बस स्टॉप पे जाने का रेंट नहीं होगा तो आप ग्रीन पासपोर्ट बना के क्या कर लेंगे? ठीक है, गरीब बंदे को, मिडिल क्लास जो है ना, उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके पास पासपोर्ट है या नहीं है, उसको ये फ़र्क पड़ता है कि उसने मंथ का रेंट देना है, उसको ये फ़र्क पड़ता है उसने अपनी गाड़ी का फ्यूल चलाना है, अपने बच्चों को रोटी देनी है। ठीक है, तो फिर क्या आप अपनी राय में खान साहब को कह रहे हैं? देखें, अब इस चीज़ पे अगर आप आते हैं ना, तो फिर नून लीग फिर ठीक कहती थी हमने सड़कें बनाई हैं, ठीक है, उन्होंने तो फिर सड़कें बनाई थी, तो फिर हमें उन्हें भी वोट देना चाहिए था। खान साहब ने हमें ग्रीन पासपोर्ट अगर उसकी वैल्यू बना दी है, ठीक है, हमें घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे? लेकिन महंगाई की अगर बात कीजिए तो ओवरऑल पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से सारी दुनिया में महंगाई हुई है। तो रिलीफ भी तो मिले हैं ना लोगों को। यहाँ पे बहुत कुछ, पूरी दुनिया में तो और भी बहुत से रूल्स हैं, सब कुछ है। आपकी इस टाइम पुलिस है, ठीक है, ज़ीरो कारकर्दगी है, ठीक है, हम हमारी फील्ड है, कुछ हम अपने इलाकों में रहते हैं, हम देखते हैं सब कुछ। आपका कोई भी एक शोबा, ठीक है, रेस्क्यू या इनको छोड़ के, ठीक है, इनको छोड़ के कोई भी एक शोबा दिखा दें जिसके अंदर आपका 75% तबका भी जो ईमानदारी से काम। लेकिन इनको तो हम समाजी मसाइल भी कह सकते हैं। समाजी मसाइल तो इंडिया में भी रहते हैं, पुलिस के ऐसे ही निज़ाम है, लड़ाई झगड़े रहते हैं नेपाल में, श्रीलंका में। सर इन चीज़ों देखें, अब फिर वही बात है ना, खान साहब ने एक चीज़ हमें बड़ी अच्छी दी है, शऊर। ठीक है, वो शऊर हमें दिया है ना, और वो जो शऊर है ना, वो शऊर ही जो है ना, वो खान साहब पे उल्टा पड़ रहा है। ठीक है, इन्होंने हमें शऊर दिया था पीपल पार्टी के लिए, इन्होंने हमें शऊर दिया था नून लीग के लिए, ठीक है, लेकिन ये शऊर जो है ना, हमें खान साहब के अंदर देख रहे हैं कि खान साहब ने ये चीज़ों का हमें स्कोप दिखाया था कि यार ये इस तरह नहीं, ये महकमे ऐसे नहीं है, ऐसे होते हैं। बिल फाड़े थे, अब जब अपनी दफा बारी आई है तो अब कहते हैं नहीं जी, अब सियासतदान जो है ना वो ईमानदार है, बिल आ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं। तब तो खुद बिल फाड़े थे जी, गवर्नमेंट चोर हो तो बिल ज्यादा आते हैं, टैक्सेस चोरी हो तो ये सब कुछ होता है। चलो, शौत दिया उन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आखिर में एक लाइन में आपने जवाब देना है। एक दिन के लिए अगर आपको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, आप क्या करेंगे? वैसे जैसे सारे गाने अपनी तिजोरी भरेंगे और क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट सुहेल भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। आज मैंने आपको विजिट करवाया बिग ड्रीम्स पर, और आज हमें ज्वाइन किया था हमारे स्पेशल गेस्ट चौधरी हमजा इलियास, इनका नाम था। कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी कमेंट्स करने हैं, इनकी मीठी मीठी खट्टी मीठी बातें वो आपको कैसे लगी, राय जो इमरान खान साहब को दी वो कैसे लगी, सजेशंस जो मरीना स्पोर्ट्स सिटी के बारे में बताई इन्वेस्टर्स रात को, वो आपको कैसे लगी, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए खास तौर पर एनएसजी का काम सरंजाम देता है। अपने होस्ट सुहेल भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा हाजिर होगा एक नए चेहरे के साथ, नई पाकिस्तान की सेलिब्रिटी के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। मिल के एक ज़बरदस्त सा नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।